झारखंड में कड़ाके की ठंड को देखते हुए निर्दोष कुमार ने लातेहार जिले के महुआटांड़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम रामपुर स्थित आरपीएस सेवा संस्था ट्रस्ट के अनाथ आश्रम में बच्चों के बीच गर्म कंबल, टोपी, जैकेट और स्वेटर का वितरण किया गया। मंगलवार को सतबरवा से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे निर्दोष कुमार ने आश्रम का निरीक्षण किया और बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए स्वयं उन्हें गर्म कपड़े पहनाए। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को शिक्षा के प्रति समर्पित रहकर उज्जवल भविष्य गढ़ने का संदेश दिया। आश्रम अध्यक्ष कमलेश यादव ने इस पहल की सराहना करते हुए दानदाताओं का आभार जताया। वस्त्रों की व्यवस्था अवध किशोर प्रसाद के पुत्र राम प्रसाद, महेंद्र सोनी के पुत्र पिंटू सोनी और सुजीत प्रसाद द्वारा की गई। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और समाज से अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए आगे आने की अपील की गई। आज का सेवा का सफर कहाँ तक रहा आपका? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सुरेंद्र जी कि आप बहुत बहुमूल्य समय आपने निकाला। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य है नर सेवा ही नारायण सेवा है। मैं नर में ही भगवान नारायण का स्वरूप देखता हूँ और मैं सेवा करके ऐसा प्रतीत करता हूँ कि जैसा लगता है कि मैं भगवान नारायण प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। और आज मैं आरपीएस रामपुर सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट महुआटांड़ में आया हूँ। बहुत सज्जन वृंद के माध्यम से, भैया लोग के माध्यम से पता चला यहाँ पर अनाथ आश्रम चलता है और कुछ यहाँ कपड़ा आप वितरण कर देते। मैं तुरंत संज्ञान लिया और यहाँ पर बहुत सारे व्यवसायियों के द्वारा कपड़ा इकट्ठा करने के बाद आज मैं यहाँ ठंड को देखते हुए बहुत सारे गर्म वस्त्र जैसे टोपी, स्वेटर, जैकेट और कंबल मैं यहाँ पर लाया। और यहाँ पर अनाथ बच्चे जो यहाँ पर बिल्कुल माता पिता इनका नहीं है और लातेहार के लातेहार जिला के अनेक प्रखंडों से और पलामू के भी अनेक प्रखंडों से यहाँ पर अनाथ बच्चे यहाँ पर रहते हैं और इन लोग को टोपी, स्वेटर, जैकेट में पहनाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सेवा संस्थान आरपीएस सेवा संस्थान के सभी भैया लोग के। यहाँ पर 4 भाई बिल्कुल पूरे परिवार इन लोग सेवा में लगे हैं, अनाथ बच्चों की सेवा में। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो कपड़ा आज हमको मिला है, जिन व्यवसायियों के द्वारा मिला है, मैं जो सतबरवा निवासी जो अवध किशोर प्रसाद, उनके पुत्र राम प्रसाद, श्रेया वस्त्र लोग, उनके द्वारा बहुत सारे गर्म वस्त्र, टोपी, स्वेटर, जैकेट मिला। और जो कम्बल मिला है जो सतबरवा निवासी महेंद्र सोनी और उनके पुत्र पिंटू सोनी के द्वारा कंबल उपलब्ध कराया गया था। मैं हृदय से उनको वंदन, अभिनंदन और कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ और नारायण प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उस दाता पर सदैव कृपा दृष्टि आपका बना रहे। साथ ही साथ पूरे आरपीएस सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी टीम मेंबर हैं, दिन रात इसमें लगे हैं सेवा करने के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, आगे भविष्य के लिए। मैं पूरे हृदय से उनको वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनाथ बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अनाथ बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे पढ़ लिख कर अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए नाम रोशन करें। एक समय आप बिल्कुल शिक्षा पर दे, मैं यही कहना चाहूँगा। इस सेवा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपका मन में कब से जिज्ञासा हुआ सर? इस तरह का सेवा का भावना हमारा बचपन से ही रहा है जी। जैसे कि हम अपना निजी व्यवसाय जीवन में अपना देखा, पढ़ाई लिखाई में हम लोगों को कितना कष्ट गांव से सुदूर क्षेत्र से होकर के स्कूल तक आना पड़ता था। उसी समय से हमारा जीवन में प्रेरणा मिला कि हम यदि इस योग्य बन पाएँ ताकि हम कल के डेट में जो कष्ट हम देख पाए हैं ये दोबारा हमारे पिछड़े वर्ग, पिछड़े रूरल क्षेत्र के बच्चों के ऊपर न गुजरे। और ख़ास करके उसी समय हम खास करके अनाथ बच्चों के लिए ज़्यादातर सोचने का प्रयास किया कि जिनका पेरेंट्स होते हुए भी हम लोग इतना कष्ट झेल रहे हैं, तो जिनका छत से माँ बाप का साया चला जाता है उनको महा कष्ट होता होगा। प्रभु से हम यही अनुनय विनय किए कि लाइफ में कभी भी इस योग्य यदि बनते हैं तो पहला प्राथमिकता मेरा एक अनाथ आश्रम हो, जो कि आज आरपीएस सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से नामित है और उसी के बैनर के तले हम लोग अनाथ आश्रम संचालित किए हुए हैं। और इसी तरह आज जिस तरह से निर्दोष कुमार जी आप लोगों के पूरे टीम सतबरवा से चल करके आज मानवता का एक बहुत बड़ा मिसाइल पेश किए हैं, हम आप लोगों को आरपीएस सेवा संस्थान अनाथ आश्रम के तमाम अनाथ बच्चों की ओर से एवं हमारे चैरिटी के जितने भी सदस्य मेंबर्स हैं इनकी ओर से आप सभी टीम को, निर्दोष कुमार जी को
अब आपके क्षेत्र में जितने भी सतबरवा के हमारे दानी लोग हैं, इस तरह का जनभावना सबके ऊपर उत्पन्न हो, हमारा यही अपील है। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि दानी लोगों का भी कमी नहीं है और ज़रूरतमंद लोगों का भी कमी नहीं है, और जन सहयोग से ही जन कल्याण संभव है। तो हम लोगों का जो सोच है, ओनली हम लोग सोच लेकर के आए हैं, लेकिन मिला जुला करके इस पहल को सफल बनाने में सभी जनमानस लोगों की हमारी आवश्यकता है। ऐसे भावना के साथ आए हुए आप सभी टीम मेंबर, जिसमें आप लोग सभी शामिल हैं, और जितना भी दानी है, दाता है, सबको हमारे आश्रम की तरफ से साधुवाद है, धन्यवाद है। ऐसा सोच हर इंसान के मन में उत्पन्न हो, और नर सेवा ही नारायण सेवा का जो पहल है, इसको अमल करते हुए हम सभी जन कल्याणकारी बनते रहें, और दुख दर्द से जो वंचित हैं, जो व्यक्ति को रियल में ज़रूरत है, ऐसे भावनाओं को समझते हुए हम जन कल्याण में सभी लोग आगे आएँ। आप क्या बोलना चाहेंगे? बच्चे यहाँ बिना माता पिता के रहना, हम लोग को देखते हैं कि हम लोग को माता पिता रहते हुए में भी कभी कभी कष्ट हो जाता है। जी जी। और ये बच्चे को जो सेवा चैरिटी के जो आश्रम के अध्यक्ष हैं, ये इनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि जिनका कोई नहीं होता है, उनका भगवान होता है। और भगवान के रूप में जो कमलेश भैया जो हैं, इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनको दिल से आभार प्रकट करता हूं। निर्दोष बाबा हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार ये कई सालों से असहाय गरीब ज़रूरतमंदों को और ये अनाथ के आज बच्चों को गर्म कपड़ा दिए हैं, कंबल दिए हैं, स्वेटर दिए हैं, टोपी दिए हैं, कपड़ा दिए हैं। इन महान व्यक्तियों को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग सतबरवा से आए हुए हैं। जी जी। सतबरवा यहाँ से तो लगता है 84 किलोमीटर बता रहे हैं। हाँ हाँ, 84 किलोमीटर के लगभग है। और हम लोग को जैसे ही पता हुआ तो निर्दोष भैया हमको बताया कि वहाँ चलना है, तो हम बोले कि ज़रूर चलेंगे भैया। और जब भी आवश्यकता पड़े हम लोग से संपर्क करें। अब तो आ ही गए हैं, और लगातार जब भी हम लोग को इस तरह का बुलावा है, हम लोग आएंगे और हमेशा मदद करेंगे, हमेशा मदद करें।